अजी घर में कोई है क्या? अरे गुप्ता जी का घर यही है क्या? अरे कौन चिल्ला रहा है? कौन हो भाई? मुझे शर्मा जी ने भेजा है। वो हमारे पड़ोसी शर्मा जी? हाँ जी, नाप लेने के लिए। अरे वहां क्यों खड़े, आइए 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 जी। क्या मास्टर जी कैसे ले रहे हो आप? अरे वो क्या हुआ ना, गलती से मैं फीता लाना भूल गया, तो मेरा हाथ है ना। मैं हाथ से नहीं देती। फिर? मास्टर जी कितने साल हो गए आपको? अरे 10 साल हो गए मुझे इस लाइन में। अरे 10 साल हुए होंगे आपको भी, पर मुझे भी ना देते देते ना 20 साल हो गए हैं। और एक बात बताऊं, मैं वो दर्जी हूँ जो एक बार यूं करके पकड़ लूं ना तो हाथों से उसका नाप बता देता हूँ। अरे जाओ मास्टर जी, कैसी बात कर दी। आपकी उम्र देखो और मेरी उम्र देखो। अरे मैंने इतनी बार दिया है ना कि मास्टर जी देख के ही बोल देते हैं ये है क्या नाप। अब क्या मास्टर जी दिमाग कहाँ है आपका? मैं कितनी देर से बोल रही हूँ, आप कैसे लोगे? हाथ से कौन नाप लेता है? फीता क्यों नहीं लाए आप? आप ही बताइए। देखिए आप बताइए, इतना रखना है? मास्टर जी हम ऐसे ना किसी को नहीं देते जब तक फीता ना हो नाप। देखिए फीते में ना वो बात नहीं जो मेरे हाथ में है। हम मान लेंगे कि आप असली दर्जी हो अगर आप खड़े खड़े अभी हमें दे के दिखा दो। क्या? अरे हमारा नाप हाथ से, और क्या? अरे किसने मास्टर बना दिया आपको? देखिए मैं भी तो आपसे इतनी देर से यही कहना चाह रहा हूँ, लेकिन आप है कि मेरी बात को समझ ही नहीं मास्टर जी, देखिए भले आपको 10 साल हो गए होंगे नाप लेते लेते, हम ये नहीं कह रहे, हमें कोई वो नहीं है, पर हमने भी ना दी है 20 साल अपना नाप। और हम जिस टेलर पे जाते हैं ना, वो कहता है भाभी जी आप नाप देने क्यों आते हो? हमने तो पहले ही आपका ले रखा है। अरे नाप। जी मैं भी तो वही कह रहा हूँ, आप एक बार मुझे दीजिए और उसके बाद में फिर आपको देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप आया करेंगे और यूं ही दे के चली जाया करेंगी। हमने आपको देख के ना अंदाजा लगा लिया है कि आप कोई मास्टर नहीं हो। अरे 10 साल का एक्सपीरियंस है ही नहीं आपका। देखिए हम वो टेलर हैं, आंखों में आंखें डाल के ना नीचे वाला साइज बता देते हैं। मास्टर जी हमने ना अपनी कच्ची नहीं सिलवानी, हमने ब्लाउज सिलवाना है। अरे हमें कल ही जाना है अपनी मौसी की लड़की की शादी में। हम क्या पहन के देंगे? ये कट स्लिप, आपको पता है ना सर्दियां आ गई, हम पहन ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो शादी में आते हैं ना वो लड़के लड़की वालों के रिश्तेदार, वो हमको ना घूर घूर के देखेंगे। कभी यहाँ से, हमें भी अच्छा लगता है कि हमें लोग घूर घूर के देखें, पर लड़की का मामला है ना, माहौल खराब नहीं करना चाहते। इसीलिए हमारे पति ने बोला आज की आज मास्टर जी को बुला के फुल स्लीव ब्लाउज सिलवाओ। और मैं कहूँ कि आपके ऊपर यही अच्छा लगता है तो? वैसे बात बताइए मास्टर जी, हमें ऐसा लगता है ना कि हमें अपनी सारी बातें यहाँ बैठ के करनी चाहिए। आप ही सारी बातें खड़े खड़े की जा रही हैं। आइए सारा निर्णय अभी हम कर देते हैं जी। अब आप 1 मिनट के अंदर बताइए हमारा साइज। देखिए ऊपर से 32, नीचे से 36, आंखों में डाल के बता दिया मैंने। हाँ, देखा, हमने कहा था ना एक्सपीरियंस होगा 10 साल का, पर हमारा साइज 32 नहीं है। फिर वही तो मार खा गया ना इंडिया। देखो 32 बोल रहा है, अरे 36 है 36। हमारे पति ने बहुत मेहनत करी है 36 करने में। देखिए जी जैसा भी है, लेकिन 2-3 इंच तो ऊपर नीचे हो ही जाता है। 1 इंच क्या, आधा इंच भी मुझे ऊपर नीचे नहीं चाहिए। मुझे बिल्कुल हर चीज टाइट पसंद है, ऊपर भी और नीचे भी। समझे मास्टर जी? अगर आपकी बस की है तो दो, नहीं है तो आप चलो। समझ गए। आपको क्या और किस टाइम चाहिए? मतलब यही कि कल आपको जाना है, हाँ। शाम तक आपको ब्लाउज चाहिए, और फिर जाने के बाद तो आपको वहाँ पे रिश्तेदारों को दिखाना होगा। हाँ मास्टर जी, एक बात तो हम आपको बता ही देते। चलिए आप हार गए तो कोई बात नहीं, पर फिर भी हम आपकी इज्जत करें, क्योंकि आपको शर्मा जी ने भेजा है और शर्मा जी की हम बहुत इज्जत करते हैं। शर्मा जी की तो बात हम काट ही नहीं सकते। तो फिर आप मुझे दे दीजिए। क्या? अरे ना आप देखो मास्टर जी, ये देना लेना तो ना सब बाद में होता रहेगा। हमने आपसे कह दिया हमारा 36 साइज है, आप 36 साइज के हिसाब से हमारा ब्लाउज बना दो यहाँ तक। देखिए मास्टर जी, ये ऊपर नीचे तो ना बाद में होता रहेगा, पहले आप हमारा ब्लाउज बना दो। और हाँ सुन लो गौर से, ऐसा ना हो कि हम कहीं के ना रहे।
हमारे पति ने वार्निंग दे दी हमें कि अगर तेरा ब्लाउज यहाँ तक नहीं हुआ और जरा सा भी ऊपर नीचे तेरा दिखा तो तू दिखने लायक नहीं रहेगी। अरे अब एक बात बताओ मास्टर जी, हमारी उम्र दिखाने की है तो हम थोड़ा बहुत तो दिखाएंगे ना। हम वो तो है ही आपकी उम्र। अब बताओ, हम गुप्ता खानदान की बहू जी, कितना नाम है। हाँ, गुप्ता जी, बहुत बड़ा नाम। अगर शादी में जाएंगे थोड़ा सा हमने अपना फैशन दिखा दिया, इतना तो क्या बुराई है। नहीं, कोई बुराई नहीं है। अरे बुराई तो उनकी नजरों में है, जो लोग यहाँ देखते हैं। अरे यहाँ क्यों देख रहे हो, यहाँ देखो, हमारी झुमके देखो, हमारी चूड़ी देखो। पर नहीं, हमारा आदमी हम पे दोष लगाता है, कहता है तू दिखाती है। अरे ये तो फैशन है, थोड़ा बहुत तो दिखाना पड़ता है। देखिए, मैं एक बात कहूँ तो ये पुराने स्टाइल का ब्लाउज क्यों सिलवा रही हैं? सिलवाना है तो ये सिलवाइए, पीछे से थोड़ा सा खुलवाइए, लंबी लंबी तनी लगवाइए। और हाँ, जब तक ये चीज नहीं दिखेगी तब तक लोगों को अच्छा कैसे लगेगा, तारीफ कैसे करेंगे आपकी? मत मारी गई थी जो शर्मा जी के कहने पे मैंने आपको बोल दिया। अरे हम आपको क्या कह रहे हैं, हमारे पति ने वार्निंग दी है, ब्लाउज यहाँ तक और गला यहाँ तक। कोई फैशन है? हम भी तो यही कह रहे हैं आपसे। हमारा भी मन था कि डोरी वाला ब्लाउज पीछे से सिलवाएं। हाँ? देखो ऐसे है ना, हाँ। और उसमें डोरी लटक रही हो ऐसे ऐसे, और हाँ। कोई सुंदर सा सुशील सा लड़का शादी में हम पे लाइन मारे ऐसे, और हम जाके पर्दे के पीछे ऐसे खड़े हो रहे, और वो धीरे धीरे हमारी डोरी खिंचाए। क्या मजा है उसमें भी। देखो दे थोड़ी ना रहे, पर छिड़ी तो रहे हैं, और वो भी हम खुद छिड़ रहे हैं, वो थोड़ी ना छिड़ रहे हैं हमें। दो बोलो। आप कहें तो हम थोड़ा सा यहाँ से काट दें। अरे उसमें मजा नहीं है, फिर? जो मजा बारात में होता है। सोचिए, बारात में भीड़ खचाखच, कोई गोलगप्पे खा रहा है, कोई रसगुल्ले खा रहा है, और किसी की नजर तो किसी की छोरी पे है, और सब लगे पड़े अपने अपने में। और हमारा पति तो जब भी जाएगा शादी में कलमुआ हमको रोक रहा है कि ये मत पहन, और पता है कहाँ जाके मुंह काला करता है, हमारी छोटी बहन पे कोने में ले जाता है, चलो शाली जी गोल्ड के पिक खिलाएंगे। और अगर हम किसी लड़के को नजर पड़ के देखें और वो कहते हैं हमसे भाभी जी, वहीं उसके गोल गप्पे ना 4 ठो एक्स्ट्रा चले जाते हैं पेट में। देखिए, आप थोड़ा सा शांत हो जाइए, मुझे पता है। कैसे हो, एक ही लड़की रह गई हमारी मौसी की, उसकी शादी में अगर हम अपना कुछ ना दिखा पाए, ढंग से नाचे नहीं, यूं हाथ कर करके, और हमारा ब्लाउज नहीं दिखा और डोरी नहीं दिखी, और किसी लड़की सुंदर ने की डोरी नहीं खींची, तो आप बताइए कोई मजा है? नहीं ना। सब कुछ ढीला ढीला कर दिया आपके पति ने। नहीं, टाइट है। अच्छा, मेरे कहने का मतलब है कि बताइए ना, आपके कितने अरमान हैं ऐसे करने के वैसे करने के, लेकिन आपका पति ना हमेशा टांग अड़ा ही देता है। मैंने कहा था मास्टर जी, तो सब कुछ अड़ाता है, ऐसे ऐसे अंगल लेता है, खुद तो हमारे साथ बेरहमी वाला सलूक करता है रात को, ये भी दे वो भी दे, ठीक है। और अगर हम अपनी फरमाइश कुछ कर देना उससे कि हमारा भी मन है, सुनो जी, कि आज हम चाहते हैं कि हम अपना हुनर दिखा, नहीं दिखाने देता। कहता है तेरे इसी हुनर की वजह से ना लोग ना गुप्ता जी की लुगाई को कहते हैं वाह वाह वाह। तो यार वाह के लायक है, तभी तो लोग वाह कह रहे हैं। देखिए, अगर आपको आपके पति के पास हुनर दिखाने का मौका नहीं मिलता ना, मैं हूं ना, आप मुझे दिखाइए। हाय, जो शर्मा जी बोल रहे थे कि अगर हम आपको मास्टर जी ऐसे भेजेंगे कि आपकी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी, अब वही हो क्या? हाँ जी, आप इतने दिन से पहचान नहीं रही थी ना, लगता है। शर्मा जी की सेटिंग हमने करवाई थी, आज शर्मा जी ने अपना बदला उतार दिया। मास्टर जी, ब्लाउज का नाप खुलने में नहीं देंगे, तो अंदर चलिए, उतार के अच्छे से दिखाते हैं। कितना छोटा बड़ा भी हो जाता है ना, एक छोटा एक बड़ा, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। चलो आइए।